Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about a major life event is about to happen in your life. So I'm really excited to do this reading for you all. Let's hop right into the reading now. Hello and welcome to this setup. Hamesha ki tarah we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition. And if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have the High Priestess, pile 2 6 of Wands, pile 3 4 of Wands. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अगर आपका बर्थडे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 2 को सिलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थडे 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 28 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना है. ऑलराइट, सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर सकते हैं, अपनी रीडिंग सुन सकते हैं, देख सकते हैं. तो अभी आ रहे 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट इन्हीं कार्ड्स का पास से. उस स्क्रीनशॉट को अगेन आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हैं. कैन क्लोज योर आइज, टेक ए डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड आपको अपनी तरफ बुलाता है, आपके लिए ग्लो करता है, देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the High Priestess card here, or you picked this pile because आपका बर्थडे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. तो क्या मेजर लाइफ इवेंट है जो अभी आपकी ज़िंदगी में होने वाला है? वी आर गोना ओपन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड विल गेट टू नो कि कौन सा वो लाइफ इवेंट है जो अभी होगा, मेजर इवेंट है जो अभी लाइफ में होगा. पाइल 1. Okay, I feel these two cards want to come out. So we have 10 of Pentacles and we have Justice. Okay, all right. यहाँ like 10 of Pentacles represents abundance in every aspect of life. घर, परिवार, तन, मन, धन, जन का सुख. जस्टिस है नहीं, जस्टिस जो है सर्व होगा आपकी लाइफ में. सो दैट्स अगेन वंडरफुल, दैट्स अगेन ग्रेट. ओके, आई डू फील पाइल नंबर 1, you guys are, some of you are getting married, some of you are meeting your life partner, and that too within 10 days or that too within a month. That's going to happen. कोई नया परिवार, कोई नया सदस्य परिवार में जुड़ेगा. birth of a baby can happen or someone in your family gets married and yeah, एक नया परिवार का सदस्य परिवार में जुड़ता है. We have 8 of Cups. Some of you are traveling. You guys are able to move on in life. Maybe you are able to move on from your ex, from your past heartbreak. You are able to move on. Maybe a heartbreak एक friendship में हुआ था या एक romantic relationship में हुआ था. Whatever it is, it really broke you from inside. You suddenly started to have trust issues. But now what I see is that you guys are healed and you want to move on in life and you are moving on in life. There is forward movement for sure. I do feel कि कहीं ना कहीं भरणी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र प्रोमिनेंट होगा, जो कि एरीज और पाइसिस साइन में होता है. भरणी और रेवती दोनों ही एलिफेंट रूल्ड नक्षत्र है. भरणी इज द मेल एलिफेंट, रेवती इज द फीमेल एलिफेंट. एलिफेंट का ये खासियत है दैट एलिफेंट की मेमोरी बहुत अच्छी होती है. सो यू गाइज आर द पीपल, पाइल नंबर 1, हु रिमेंबर्स द पास्ट रियली वेरी क्लियरली कि इस पर्सन ने मुझे ये कहा था 15 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले. इस पर्सन ने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा, मेरे को बहुत हर्ट हुआ, मेरे को बहुत बुरा लगा. स्पेशली द नेगेटिव थिंग्स ऑफ द पास्ट, यू रिमेंबर इट वेरी क्लियरली. या जहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस हुआ था वो चीज़ें बहुत मतलब याद रखते हैं, आपके अंदर है, या आप डायरी में अपने लिखते हैं वो चीज़ें जो आपके साथ गलत हुई है. व्हाटएवर इट इज़, इट्स इन योर हेड.
ऑल राइट, आप स्टिल उन चीज़ों को याद रखते हैं. बट वॉट आई सी इज नाउ विद द एट ऑफ कप्स दैट यू आर मूविंग ऑन इन लाइफ. यू आर लाइक, यू आर डन. यू आर लाइक, आई कांट कैरी फॉरवर्ड, आई कांट कैरी दिस हार्ट ब्रेक और the negative memories in my present and to my future. I can't carry these things now. मेरे को भारीपन महसूस होता है. So now you are letting go. Now you are able to forgive, forget and move on. और जैसे ही वो आप forgive, forget कर पाते हैं, क्योंकि अभी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जीवन में नए लोगों की एंट्री होती है, जीवन में खुशियों की एंट्री होती है. बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स भरपूरता की महसूस है, यानी अबंडेंस. आप खुद में भरपूर हो रहे हैं. यू आर एबल टू फिल योर ओन कप. आप खुद में बहुत खुश हैं. यू रियली लव योर सेल्फ. इफ समवन सेज, लिटरली आप ये बात कह सकते हैं, पाइल नंबर 1, अगर कोई आपको कहता है आई लव यू, तो यू आर गोना बी लाइक, हाँ, आई लव माई सेल्फ टू. वी आर सिमिलर. यू मे से दिस थिंग बिकॉज आप भी अपने से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. बहुतों से, मतलब अगर कोई आपको कहता है आई लव यू, तो यू आर लाइक, मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने आप से. आई लव माई सेल्फ मोर एंड आई नो आई एम अ लवेबल पर्सन. सो आप यही फील करेंगे दैट येस, आई डिजर्व द बेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ. आई डिजर्व द बेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ नाउ. पहले आप भी कहीं ना कहीं टॉक्सिक बन गए थे, बट नाउ यू आर बिकमिंग अगेन सॉफ्ट, बट इन अ सेंस कि मतलब बाहर से यू आर गोना बी हार्ड, अंदर से यू आर गोना बी अ सॉफ्टी, यू आर गोना बी लाइक दिस. But yeah, new people are entering your life. Abundance is, yeah, absolutely. Like Eight of Wands shows good things coming in your life, and you're ready to receive these good things. Some of you, of course, you guys, if you're running a marriageable age, you're in a marriageable age, or if you're someone who is single, ready to mingle, yes, you guys are going to meet your life partner within 10 days or within a month. You guys are going to meet this person. ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं. इनके भी एरीज या पाइसेस साइन में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. आपका 7th लॉर्ड या धारा कारक प्लांट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू द 0 डिग्रीज. 7th लॉर्ड या धारा कारक प्लानट, इट कैन बी प्लेस इन एरीज और पाइसिस साइन. ऑल राइट, या पाइसिस साइन आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है, या एरीज साइन आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है, यानी यू कैन बी अ लीब्रा राइजिंग पर्सन और अ वर्गो राइजिंग पर्सन. ऑल राइट, वैसे आप हर चीज़ नाप तोल के करने वाले इंडिविजुअल हैं. पाइल नंबर 1, आप हर चीज़ को नाप तोलते हैं कि भाई किस में मेरा फ़ायदा है, किस में मेरा फ़ायदा नहीं है. लाइक योर मैस्कुलिन साइड इज़, डिवाइन मैस्कुलिन साइड इज़ एक्टिव. ऑल राइट, वैसे वो यिंग यांग एनर्जी का बैलेंस है, फेमिनिन एनर्जी भी है आपके अंदर, बिकॉज वी हैव द हाई प्रीसेस. बट अभी कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट एनर्जी, एक मैस्कुलिन एनर्जी नज़र आ रही है. मैस्कुलिन एनर्जी अपना फ़ायदा देखती है कि मेरा इस चीज़ में फ़ायदा है, इस चीज़ में नुकसान है, तो जहाँ पर फ़ायदा है वहाँ पर मेरे को चलना चाहिए. मैस्कुलिन एनर्जी जल्दी से अटैच नहीं होती चीज़ों से या लोगों से. सो आप कहीं ना कहीं चीज़ों से, लोगों से जल्दी से अटैच नहीं होते. आपको जहाँ फ़ायदा दिखता है आप वहीं पर ही जाते हैं. आप अपना फ़ायदा देखते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली गुड, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. बट या विद द जस्टिस हेयर, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स हेयर, आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, ऑल राइट, लव लाइफ, इट इज़ इम्प्रूविंग. एंड अगेन वी हैव द हाई प्रीसेस एनर्जी. चाहे आपने इस कार्ड को पिक करा है, नहीं पिक करा है, वट एवर इट इज़, दिस हाई प्रीसेस हेयर शोज मी दैट यू आर रेडी टू रिसीव. अगेन ये जो फेमिनिन एनर्जी जो है, रिसीव करने की भी एनर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी भी है यहाँ पर. यू आर रेडी टू रिसीव गुड थिंग्स इन लाइफ. पहले शायद आप ये फील करते, अगर ये पर्सन आपके जीवन में पहले आते, या ये करियर में ये पोजीशन अगर आपको पहले मिलती, तो मे बी आप इसको लेते ही ना, इस पर्सन को इग्नोर कर देते, या इस पोजिशन को लेते ही ना, बिकॉज यू वुड हैव फेल्ट दैट आई डोंट डिजर्व इट. बट नाउ द यूनिवर्स सेज दैट यू आर रेडी. आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलने वाला है विद इन अ मंथ. कोई करियर रिलेटेड ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आ सकती है. कोई पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं, दे कैन बी योर लाइफ पार्टनर. इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, ऑलरेडी मैरिड, स्पेसिफिकली फॉर ऑलरेडी मैरिड, देन अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड कैन हैपन. यू गाइस कैन कंसीव. ये जो नेक्स्ट 1 वीक to 18 days है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंसेप्शन. ऑल राइट, सम ऑफ यू आर गेटिंग अ न्यू पेट डॉग और अ कैट. एंड 8 of Wands शोज की नई वर्क अपॉर्चुनिटीज आ रही है. अगेन यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है, जो मेजर इवेंट है, इट इज़ समथिंग विच यू वॉन्टेड. 10 of Pentacles भी और जस्टिस कार्ड भी ये शो कर रहा है द थिंग्स विच यू वॉन्टेड इन लाइफ. इफ़ यू ट्रूली वॉन्टेड a good career, if you were unemployed and you wanted a job, within 8 days you're gonna get a job. हो सकता है उस जॉब की वजह से ट्रैवल हो, आपको उस जॉब में अपने आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाना पड़े, पर आप जाएंगे और आप उस जॉब को
एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ पर बहुत सारी वर्क अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर वर्क करेंगे जिसके कारण बहुत सारा मनी मिलेगा, जिसके कारण नेम फेम मिलेगा, जस्टिस विल बी सर्व्ड, यू विल बी अप्रिशिएटेड ड्यू टू योर वर्क. ऑलराइट, सो गुड टाइम्स आर अहेड. सबसे पहला ही कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स का है, गुड टाइम्स आर अहेड. अबंडेंस आप फील करेंगे, भरपूरता की महसूसता आप फील करेंगे अपने जीवन में, कि आप कहेंगे मेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, एक्चुअली मैं भरपूर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ. आप ऐसा फील करने वाले. सो दिस इज़ अ मेजर लाइफ इवेंट विच इज़ हैपनिंग फॉर यू. वी हैव द 9th हाउस. 9th हाउस लक एंड फॉर्चून का है. 9th हाउस रिलीजियस सेरेमनीज का भी होता है. मैरिज इज़ अ रिलीजियस सेरेमनी. ऑलराइट, जैसे अपने अपने मतलब चाहे कोई पर्सन कोर्ट मैरिज भी कर रहा है, कोर्ट मैरिज करके भी छोटी मोटी तो वो सेरेमनी अपने रिलीजन अकॉर्डिंग करता ही करता है. तो मैरिज इज़ ऑल्सो रिलीजियस सेरेमनी. तो कहीं ना कहीं आप दूसरों की वेडिंग्स अटेंड करने वाले हैं. विद इन 9 days और विद इन 9 weeks दूसरों की वेडिंग्स अटेंड करेंगे. इनफैक्ट आई सी कि आप में से कई लोग मैरिज करने वाले हैं. ऑल राइट, यू गाइज विल मीट योर लाइफ पार्टनर, विल मैरी देम, है ना, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. 9th हाउस ऑल्सो अबाउट एजुकेशन. तो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं. किसी क्लास में, किसी कोर्स में अपने आप को इनरोल कराने वाले हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं. मैनी ऑफ यू आर ट्रैवलिंग ड्यू टू हायर एजुकेशन. 9th हाउस फादर का भी होता है, तो फादर को प्रमोशन मिल सकता है, फादर के जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, फादर को अबंडेंस मिल सकता है, फादर की हेल्थ इंप्रूव होगी. ऑल राइट, फादर की जीवन में कुछ अच्छा होगा. 9th हाउस इज अबाउट गुरुज एंड मेंटोर. सो इफ यू वांटेड टू गेट अ गुरु मेंटोर इन लाइफ, यू विल बी एबल टू गेट देम. दे विल मीट यू, यू विल मीट देम. मतलब द यूनिवर्स इज गोना मेक यू मीट योर गुरु मेंटोर एज वेल. 9th हाउस रिलीजियस प्लेसेस, पिलग्रमेज ट्रैवल का होता है. सो मैनी ऑफ यू आर डूइंग पिलग्रमेज ट्रैवल्स इन द नेक्स्ट 1 month. ऑल राइट, दिस इज हैपनिंग फॉर यू. विजडम इज कमिंग इन योर लाइफ. फाइनली विजडम आपको आती है. नॉलेज तो आपके पास पहले से ही थी, बट आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकल रियलिटी में अप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स योर विजडम. तो आप वाइज नज़र आ रहे हैं, वाइज डिसीजंस लेंगे. जो डिसीजन लेंगे बड़ा वाइजली लेंगे, दूर की सोच रखकर उन डिसीजंस को आप लेंगे, दूरदृष्टा बनेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. देन वी हैव अ थीफ कार्ड. यू सी दिस चाइल्ड इज टेकिंग अवे द टाइम. देयर आर टेम्पटेशंस. You are the rich man, irrespective of your gender. Pile number 1, you guys are the rich man. Rich मतलब कि जिसके पास पैसे तो है हो, बट साथ में समय से भी रिच हो. मतलब उसके पास समय हो अपने लिए, पैसे भी हों अपने लिए, समय भी हो अपने लिए, गुड हेल्थ भी हो, है ना. ये सब चीज़ें होती है तो इंसान वेल्दी या रिच बनता है. तो यू आर समवन जो टाइम में रिच बन रहे हैं. आप अपने ऊपर समय बिता पाते हैं, अपने लव वंस के साथ समय बिता पाते हैं. फिजिकल हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग, मेंटल हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग. आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं. जो लोग आपका समय चोरी करते थे, आपकी चीज़ें चोरी करते थे, आपका पीस ऑफ माइंड चोरी करते थे, वो लोग जीवन से जा रहे हैं. यू नो हु दे आर एंड आप उनसे अब डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं. ऑल राइट, और आप उनको अपने जीवन से हटाने वाले हैं या नेचुरली वो जाने भी वाले. अगेन वी हैव द चाइल्ड एलिमेंट हेयर, चाइल्ड एनर्जी. सो या बर्थ ऑफ अ बेबी इज गोना हैपन विद इन 18 days और विद इन अ मंथ. ऑल राइट, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. न्यू फैमिली मेम्बर इज coming in your family, coming in your life. So child card also shows कि आपका inner child thrive करेगा. अब जो मेजर लाइफ इवेंट है वो ये दिख रहा है कि आपका इनर चाइल्ड थ्राइव करेगा. कहीं ना कहीं मरकरी इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है. मरकरी हमारा बचपन है, मरकरी हमारा इनर चाइल्ड है. मरकरी राहु का कंजंक्शन, मरकरी केतु का कंजंक्शन, मरकरी राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, मरकरी केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, मरकरी मार्स कैन बी कंजंक्ट, मरकरी मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. जो कि शो करता है बचपन खराब रहा था. बचपन में यू वर द मेच्योर चाइल्ड, क्योंकि बचपन में बचपन को एंजॉय नहीं करा. बचपन में यू बिकेम एडल्ट. यू आर एन एडल्ट सिंस योर चाइल्डहुड. आपको हर चीज़ समझ आती थी, जिसके कारण आपको एनजाइटी, जिसके कारण आपको स्किन से रिलेटेड इशूज़, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इशूज़, नर्व्स से रिलेटेड इशूज़, चाहे वो साइटिका पेन है, चाहे वो वेरिकोस वेन्स है, मतलब नस पे नस चढ़ जाना है, ये सब प्रॉब्लम्स आपको रहते थे और अभी भी रहते हैं कहीं ना कहीं. इनसे अब आपको रिलीफ मिलने वाला है बिकॉज द इनर चाइल्ड इज़ गेटिंग हील्ड. लिटरली इट्स गेटिंग हील्ड. सो ये बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप को हील कर पा रहे. सिचुएशंस कुछ अब ऐसी बनेगी जहाँ पर आप बहुत ईजी महसूस करेंगे, कंफर्टेबल महसूस करेंगे. जो पर्सन हमें कंफर्टेबल महसूस कराता है, हम उसके सामने बच्चों वाली हरकत करना शुरू कर देते हैं या हम जैसे मज़ा मस्ती करने लग जाते हैं बिकॉज आर इनर चाइल्ड गेट्स हील्ड विद देम. कहीं ना कहीं वो पर्सन, वो सिचुएशन हमारा इनर चाइल्ड हील कर देता है. ऐसी सिचुएशंस अब लाइफ में होने वाले. किसी के साथ आप एट ईज़ नज़र आ रहे हैं.
ईजी लाइफ को लेते हो नजर आए किसी के साथ, अगेन कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ईजी महसूस कराता है. वी हैव द डिस्टेंट हॉरिजन्स, सो या हराइजन्स. तो दिस कार्ड हेयर शोज ट्रैवल ऑफ कोर्स. सो ट्रैवल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है. और कोई बंदिशें थी आपके ऊपर, कोई रिस्ट्रिक्शंस थी आपके ऊपर, शायद ये किसी दूसरे ने लगाई या आपने खुद ने अपने ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई. तो वो रिस्ट्रिक्शंस टूटती हुई, ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और आप चढ़ती कला में नहीं उड़ती कला में नज़र आ रहे हैं. ऑलरेडी दूर की सोच रख रहे हैं, बिगर पिक्चर पर फोकस कर रहे हैं. सो दैट्स अगेन ग्रेट, दैट्स अगेन अमेजिंग. समथिंग मोर इफ वी कैन गेट. और क्या मेजर लाइफ. ओके, वी हैव एनर्जी कार्ड. इट शोज दैट आप एनर्जेटिकली बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे. आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है जो पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट करेंगे. एनर्जी इज़ एवरीथिंग. लाइक हम सब एक एनर्जी है. इवन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने भी ये बात कही दैट एवरीथिंग इज़ एनर्जी. हम भी, आप भी, सभी, एवरीथिंग इज़ एनर्जी. सो आप जिस एनर्जी में होते हैं उस एनर्जी के लोग, उस एनर्जी की चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. कहीं ना कहीं अभी की एनर्जी जो आपकी नज़र आ रही है ना, इट इज़ पॉजिटिव. यू आर होपफुल एंड दिस होपफुल नेचर इज़ गोना हेल्प यू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट. आप जो चीज़ अब मैनिफेस्ट करेंगे, जो चीज़ विजुअलाइज करेंगे कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हो, वैसा वैसा होगा, वैसा वैसा होगा. पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. 9th हाउस कार्ड था, है ना. 9th हाउस का एलिमेंट, 9th हाउस लक एंड फॉर्चून है, गुड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. अगेन आप अपने 9th लॉर्ड की दशा रन कर रहे होगे. लेट्स से और वर्गो राइजिंग पर्सन, तो टॉरस साइन 9th हाउस में पड़ता होगा, तो वीनस की महादशा, वीनस की अंतरदशा भी आप रन करने वाले हैं, ऑलरेडी रन करना शुरू कर चुके हैं. 9th हाउस में जो साइन प्लेस्ड है या जो प्लैनेट प्लेस्ड है, उसकी महादशा अंतरदशा आपने शुरू करी होगी अभी अभी, या शुरू होने वाली होगी. 9th हाउस में लेट्स से सैटर्न बैठा है, तो सैटर्न की महादशा, सैटर्न की अंतरदशा आपने रन करना शुरू किया होगा. 9th हाउस की दशा रन करना शुरू करें, जो कि गुड दशा होती है. इवन तो अगर 9th हाउस 8th हाउस में प्लेस है, 9th लॉर्ड इज प्लेस इन द 8th हाउस, देन ऑल्सो इट इज गोना बी a transformative dasha. It's definitely it's going to be the dasha of change, the dasha of transformation, but ये पॉजिटिव होगा, ये आपको कुछ बना कर जाएगा ये दशा, ये टाइम पीरियड. सो व्हाट आई सी इज दैट यू आर इन एन एनर्जी जो बहुत पॉजिटिव है, जो अच्छी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. आप लकी भी नज़र आ रहे हो. तो अगेन जहाँ पर आपको लगता है ना कि ये तो जी किस्मत के खेल हैं, किस्मत की बात है, किस्मत में होगा तो ही मिलेगा. कई लोग बहुत इस चीज़ के प्रति मेहनत करते हैं, पर किस्मत में नहीं था तो उनको नहीं मिला. आप खुद देखने वाले हैं आने वाले समय में, इन द नेक्स्ट 3-4 वीक्स, दैट जहाँ पर किस्मत की बहुत बात होती है वहाँ पर आप जीत जाएंगे. मेहनत अगेन आप नहीं करते हुए नज़र आ रहे, किस्मत का खाएंगे, किस्मत की वजह से जीतेंगे. मेहनत की वजह से नहीं, किस्मत की वजह से, अपने अच्छे कर्मों करके आप जीत पाने वाले हैं. आपके गुड डीड्स ऑफ द पास्ट लाइफ इज गोना कम हैंडी टू यू, दे आर गोना हेल्प यू आउट. आपने जो अच्छे कर्म करे थे उसका गुड रिजल्ट अब आपको मिलेगा आने वाले 3-4 वीक्स में. जहाँ पर आपकी किस्मत का साथ होना ज़रूरी है जीतने के लिए, वहाँ किस्मत साथ देगी और आप जीतेंगे. So this is happening. Then we have the Sanctuary card. So it shows me that you're going to feel safe. You are going to feel at home. Your body, your mind, your soul is not going to be on a high alert. जो यूजुअली रहती थी, मतलब मरकरी का जब डिसऑर्डर होता है, मरकरी जब खराब हो चार्ट में, जो मैंने अभी प्लेसमेंट बताई, मरकरी केतु, मरकरी राहु, मरकरी मार्स की जो प्लेसमेंट्स मैंने बताई, ये मरकरी खराब कर देती है. मरकरी नर्वस सिस्टम है. एंजाइटी इज अ नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर. एंजाइटी क्या है कि आपका फाइट फ्लाइट मोड इज ऑलवेज ऑन. It's always on, it's not off. The sanctuary card here shows me that you're going to feel at home. You're not going to feel attacked. You're going to feel that I'm safe, I'm sound, I'm happy. आप ऐसा महसूस करेंगे अब. That's very good. आप peaceful महसूस करेंगे. Peace is coming in your life. जिसको हम, जैसे लोग कहते हैं ना, I want peace. आपने I हटा दिया, नहीं ईगो हटा दिया. want यानी डिज़ायर हटा दिया, क्या बचा? पीस बचा, राइट? तो उसी तरह आपके जीवन में आपने जो बेकार की चीज़ें थी वो हटा दी, एंड पीस इज नाउ इन. यू आर फीलिंग दैट पीस. देन वी हैव द डुअलिटी कार्ड. अगेन मरकरी डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है. मरकरी जैसे जेमिनी साइन को रूल करता है, जेमिनी इज अबाउट डुअलिटी, राइट? सो एक अगेन मर्क्यूरियस कार्ड है. मर्क्यूरी का कलर भी ग्रीन है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर की इमेजरी है. यहाँ पर लिखा है डुअलिटी, सेल्फ अवेयरनेस, ऑब्जर्व, रिलीज. ब्यूटिफुल एनर्जी आई वुड से, बिकॉज इट शोज मी दैट यू आर ऑब्जर्विंग. यू आर नॉट एब्जॉर्बिंग, यू आर
ऑब्जर्विंग, आप सभी लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं, और आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप जो रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, शांति से चलेंगे, जल्दबाजी से नहीं चलेंगे। यू आर सेल्फ अवेयर, आपको पता है किन चीज़ों में आप अच्छे हैं, किन चीज़ों में नहीं अच्छे, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ करनी आपको बुरी लगती है। यू आर सेल्फ अवेयर, आपको क्या पसंद है, क्या आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, आप अपने आप को जान पा रहे हैं कि आप कैसे इंसान हैं। ऑलराइट, आप अपने साथ एक अच्छा समय बिता पा रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग समवन इन योर लाइफ जो आप जैसा सोच विचार रखते होंगे, जो आप जैसी नेचर वाले होंगे। और ये पर्सन भी आपको दूर से ऑब्जर्व करेंगे, ये पहले यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि दूर से पर्सन आपको ऑब्जर्व करेंगे, देन दे आर गोना कम टू यू एंड दे विल अप्रोच यू। दैट्स हाउ थिंग्स आर गोना बी। बट या करियर वाइज भी यहाँ पर आप प्रॉस्पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रॉस्पर होते हुए नज़र आ रहे हैं, सो दैट्स ग्रेट। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग। तो ये मेजर लाइफ इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, सो दैट्स वंडरफुल। पाइल नंबर 1, एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मर्करी कैन बी आत्मा कारक प्लैनेट, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मर्करी और इट कैन बी मून, ऑलराइट, और इट कैन बी सैटर्न। इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्मकारक प्लैनेट है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट। एरीज, पाइसीज, लिब्रा, वर्गो, जेमिनाई, इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, जेमिनाई में भी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा। ऑलराइट, तो इन साइंस इन नक्षत्रास में D1, D12 और D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। ऑलराइट, एंड आई डू फील दैट मेनी ऑफ योर लॉयर्स, डॉक्टर्स, मे बी इवन टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, एंड आई वांट टू से कि आप अपने करियर में कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट। आप कहीं ना कहीं कोई केस अपने आप हैंडल करेंगे, अपने आप। So you guys are becoming very good in your profession as well. So yeah, that was pretty much it for you, pile number 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section. And do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do esoteric reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Now waiting the citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the 6 of Wands card, or you picked this pile because आपका बर्थडे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31st को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. A major life event is about to happen to you. We are going to open your Akashic records and we'll get to know कि वो क्या major event है जो आपकी लाइफ में हो रहा है अभी, is about to happen या अभी हो रहा है, क्या वो लाइफ इवेंट है. Okay, pile 2. Okay, so we have King of Cups. All right, आप mentally, emotionally strong होते हुए नज़र आ रहे हो, and somehow you're attracting a King of Cups kind of energy. We are gonna talk about it. थोड़ा और हमें clarity मिले. We have the 7 of Cups. All right. Okay. You are like attracting healing energy as well. Some of you can be doctors actually. Some of you can be a homeopathy doctor, Ayurvedic doctor, allopathy doctor, some kind of healer, Reiki healer, crystal healer, or a tarot card reader, or an astrologer, or a psychologist. Alright, someone who is able to heal other people. Alright, कुछ ऐसे काम में आप हैं और दूसरों को दुखों से आप छुड़ाते हैं, बचाते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं. वर्ल्ड कार्ड भी है जो कि शो करता है कि अ न्यू चैप्टर इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ एंड द ओल्ड वन इज एंडिंग. ऑलराइट, यू आर बिकमिंग मोर ओपन माइंडेड. यस, डेथ का कार्ड है, यानी डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है. 360 डिग्री चेंज आना लाइफ में. ओके, एंड देन एंड ऑफ द डेक में वी हैव द हायरोफेंट एनर्जी. ऑल राइट, ओके.
What I see for you guys, pile number 2, is that you are attracting a king of cups kind of person. यानी आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो इमोशनली बहुत मैच्योर है, जो छोटी छोटी बातों पर लड़ता नहीं है, दूसरों को ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता उनके एनर्जीज. अगर कोई दुख में है तो ऐसा नहीं है कि वो भी उनके साथ दुखी हो जाएगा, नहीं, उनको वो सजेस्ट करेगा ये इसके सोल्यूशंस हैं, बस उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा. वो उनको प्रॉब्लम से छुड़ाने के आइडियाज़ देगा, बट उससे ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं होगी. ऑल राइट. तो जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर यही होता है ना, डॉक्टर इतने सारे सिम्टम्स सुनता है हर रोज़. ऐसा नहीं होता एंड ऑफ द डे पर कि डॉक्टर खुद ही बीमार हो जाए, है ना. वो सिम्टम्स सुनता है, वो ऑब्जर्व करता है दूसरों को, एब्जॉर्ब नहीं करता उनकी एनर्जी. तो सेम गोज विद यू, पाइल नंबर 1. कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंडिविजुअल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो अगेन खुद आप, या तो आप डॉक्टर या खुद एक हीलर हो, या आप एक ऐसे इंडिविजुअल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो एक हीलर है, एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर जो है जब लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उनके पास जाते हैं, ऐसा उनका प्रोफेशन होगा. ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. ऑलराइट. आप खुद एक ऐसे पर्सन बन रहे हैं जो कहेगा इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि कई चीज़ों को हमें इग्नोर करके चलना पड़ता है, हम हर बात पे लड़ नहीं सकते, वी हैव टू चूज़ आवर बैटल्स वाइजली, है ना. तो आप इस तरीके के पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड ऑल्सो यू आर लाइक इन अ, यू आर गोना गेट ऑप्शन. सडनली यू आर गोना फाइंड लॉट ऑफ ऑप्शन, यू आर गोना फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स कि इनमें से कोई एक चीज़ मेरे को पिक करनी है. एंड आई डू फील दैट इट इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज एजुकेशन. ऑल राइट. सो सम ऑफ यू आर गोना बी कन्फ्यूज कि किस तरह का एजुकेशन मेरे को परज्यू करना चाहिए, किस तरीके का स्किल सेट मेरे को परज्यू करना चाहिए, कौन सा स्किल मैं अपने अंदर डेवलप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे को ये वाला कोर्स करना चाहिए, वो वाला कोर्स करना चाहिए, मेरे को किस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए. लाइक यू मे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. ऑल राइट. एंड नाउ यू गोना डिसाइड रियली वाइजली कि कौन सा मेरे को पिक करना है. व्हाटएवर ऑप्शन यू गोना पिक, इट इज़ गोना बी द ऑप्शन जो आपको सक्सेस देगा. 6 ऑफ वॉन्ड सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है. तो जो भी आप अपने लिए डिसाइड करेंगे, जो भी चीज़ आप अपने लिए पिक करेंगे, वो आपके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू करेगा और उससे आपको विक्ट्री मिलेगी. ऑल राइट. आपके जीवन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये यहाँ नज़र आ रहा है. हायरोफेंट एनर्जी जो है, इट्स दी एनर्जी की जो भी आप कर्म करेंगे बड़ा सोच समझ के करेंगे. इमोशंस में बह के चीज़ें नहीं करेंगे. यू विल नॉट गो विद योर मूड, यू विल गो अकॉर्डिंग टू द प्लान. ऑलराइट. आप मूडी बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे, एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे, दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं. अपना किस में फ़ायदा और किस में नुकसान है ये सब देखते हुए आप चल रहे हैं. बट व्हाट आई सी, जो मेजर लाइफ इवेंट है वो ये हो रहा है कि आप अपनी डायरेक्शन दे रहे हैं अपने जीवन को, एक दिशा दे रहे हैं अपने जीवन को, जिससे जीवन कंप्लीटली जो है लाइफ बदलती है. ऑल राइट. सम मोर इन्फॉर्मेशन, आई वॉन्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन. सो वी हैव द 11th हाउस. 11th हाउस आपके होप्स, विशेस, डिज़ायर्स का होता है. तो आपके कोई होप, विश, डिज़ायर, इट्स डेफिनेटली कमिंग ट्रू फॉर यू. कोई आपका होप, विश, डिज़ायर था वो अब कम ट्रू होगा, वो प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट होगा. सो दैट्स वेरी ग्रेट. 11th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स प्रमोशन. इट रिप्रेजेंट्स योर एल्डर सिबलिंग. तो अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है तो उनको प्रमोशन मिल सकता है, उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा. आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी लार्ज ग्रुप, राज कमेटी का पार्ट बनेंगे. 11th हाउस प्रमोशन का तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा. ऑल राइट. यहाँ कोर्टशिप. ओके, आई वॉज गेटिंग दिस एनर्जी बट आई वॉजेंट सेइंग थिंग्स अबाउट लव, बट या आई वॉज गेटिंग द एनर्जी स्पेशली विद द किंग ऑफ कप. सबसे पहला ही मेरा ये थॉट था कि pile 2 are getting in a romantic relationship, but I was like it can also be career, but now the confirmation all came. So yeah, courtship period. Cupid is gonna hit you now. Yep, courtship period hai. Love is entering your life. Suddenly love is coming in your life. Yes. Maybe many, and I feel pile number 2, you wanted a career related reading. You guys wanted to get to know something about your career. करियर के बारे में जैसे मैंने कहा, प्रमोशन मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी. इफ़ यू आर लाइक इन अ सिचुएशन जहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अभी आपको, आप किसी जॉब में नहीं है, अर्न नहीं कर रहे हैं, तो सडनली यू विल गेट लॉट ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़. मतलब आपने किन्हीं कंपनीज में अपना रेज्यूमे भेजा है या इंटरव्यू करा है, तो बहुत 2-3 कंपनी ऐसी होगी जो आपको चाहेगी कि आप उनके कंपनी में आके काम करो. एंड यू आर गोना बी द वन हु इज़ गोना चूज़ कि मेरे को किस कंपनी में काम करना है. ये चीज़ें विद इन 6 days या विद इन 6 weeks होंगी. ऑल राइट. बट ऑल्सो मे बी यू weren't एक्सपेक्टिंग दिस, बट ऑल्सो आई सी लव इज एंटरिंग योर लाइफ. थोड़ा ना पागलपन भी आ रहा है आपके अंदर. देखिए, मैरिज पता है कब होती है एक इंसान की, जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है.
तब मैरिज होती है। जब उसे सही गलत की पहचान खत्म होना शुरू हो जाती है ना, दिमाग पागल होने लग जाए, तब इंसान की मैरिज होती है। यानी 7.5 में मैरिज होती है, या राहु की अंतर्दशा है, राहु की महादशा में मैरिज होती है, यूजुअली ये इन टाइम पीरियड्स में होती है। या अगेन मून की अंतर्दशा महादशा में भी मैरिज हो जाती है, स्पेशली अगर मून 8th हाउस में बैठा हो, स्कॉर्पियो साइन में बैठा हो, मून राहु कंजंक्शन हो, मून केतु कंजंक्शन हो, या मून के आगे राहु हो, या मून के आगे केतु हो। तो यानी मन जो है कहीं ना कहीं जहाँ वीक पड़ जाए, जहाँ दिमाग काम करना बंद कर जाए, जहाँ हम थोड़े इमोशनल हो जाएं, क्योंकि जब आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव है तो आप इमोशनल हो ही नहीं सकते हो। दिस इज ट्रू, राइट? सो व्हाट आई सी इज कि विद द किंग ऑफ कप्स आपको कहीं ना कहीं एक इमोशनल मैच्योरिटी स्टिल होगी कि ये सही है, ये गलत है, बट प्यार तो जो होना होता है वो तो हो जाता है, वो तो हो जाता है। वो आपको समझ आएगा कि हाँ ये ठीक नहीं भी है, बट मेरे को हो गया प्यार, बस हो गया। तो दैट्स वाई लाइक क्यूपिड इज हिटिंग यू। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जिससे आपको प्यार हो ज़रूरी नहीं है कि उसको भी आपसे प्यार हो। वो गीत है ना, उनको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं है ना, ज़रूरी तो नहीं है ना, जिसको आप पसंद हो वो आपको पसंद करे। बट वट आई सी इज कि पहले यू विल फॉल इन लव एंड लेटर ऑन दिस पर्सन इज गोना फॉल इन लव। और दोनों ही ऐसे लोग हो जो अपने इमोशंस के इन कंट्रोल हो, अपना बुद्धू नहीं बनवाना चाहोगे। डेफिनेटली बड़ा सोच समझ के प्यार करोगे, मतलब प्यार तो हो जाएगा, मतलब प्यार को एकदम से हो जाता है, बट बहुत सोच समझ के एक दूसरे को अप्रोच करोगे, बिकॉज यू गाइज आर नॉट द पीपल जो इमोशंस में बह के कोई चीज़ करे। आपको समझ आती है कि प्यार में पड़ना कैन ऑल्सो बी डेंजरस, यू नो इट, बट यू आर लाइक स्टिल। अगेन वी हैव द रोज। ओ माई गॉड, ये मेन फीमेल का कार्ड है। द मेन फीमेल इज होल्डिंग द रोज। यू आर द मेन लीड in your life, file number 2. If you're a male watching this reading, then your female lead is coming in your life. If you're a female watching this reading, then your male lead is coming in your life. Main male lead is coming in your life. 2 number है. 2 number is the number of moon. Alright, moon क्या होता है? Emotions. हमारा mental health is moon. Emotions मोन है. तो इमोशंस का फ्लक्चुएशंस है. यहाँ करियर के मामले में यू आर वेरी क्लियर कि भाई अपना फ़ायदा देखना है. प्रमोशन वगैरह चाहिए तो शायद हमें जो है बॉस के सामने ये दिखाना कि अरे हम तो बहुत काम कर रहे हैं ऑल. वहाँ पर आपका पूरा दिमाग चल रहा है. बट कहीं दिमाग नहीं भी चल रहा है, और वो है प्यार. आप प्यार में पड़ जाते हैं, और प्यार में विद इन 4 weeks, विद इन 4 days आप पढ़ सकते हैं प्यार में. अगेन आई एम नॉट सीइंग मैरिज हियर टू बी ऑनेस्ट. अभी तो मेरे को नहीं दिख रहा. हम कुछ और कार्ड से पुल करेंगे, बट टू बी ऑनेस्ट अभी मेरे को मैरिज नहीं दिख रहा. अभी मेरे को कोर्टशिप पीरियड दिख रहा है, जहाँ पर आप एक दूसरे को रिझाएंगे, जहाँ पर आप यू गाइज विल वू ईच अदर, जहाँ पर आप एक दूसरे की बातों में हाँ मिलाएंगे कि अरे तुम्हें पसंद है, अरे मुझे भी यही पसंद है. शायद इतना पसंद ना हो वो चीज़, फिर भी कह दोगे कि पसंद है जी, ये चीज़ हमें करना पसंद है. बिकॉज यू वांट टू वू देम. You will become stupid, all right? You will do things which you always felt that I'm never going to do. You're going to do those things with them. Even though you felt those things are stupid, but you're going to do it. And we have the kingship card. It says teamwork, connection, sharing, supporting. So yes, this person really supports you. They believe in teamwork. They will want to connect with you. They would like to share things with you. मतलब जो उनके जीवन में हुई चीज़ें वो सब आपके साथ शेयर करते हैं. आप उनके साथ वो चीज़ें शेयर करते हैं. And I want to say that you are a very intelligent person, pile number 2. So आपके लिए प्यार में पढ़ना, यू में से अक्षता नहीं, हम नहीं पढ़ सकते. We are too good to fall in love. We are too intelligent to fall in love. I get you, I understand you. But I see you falling in love. Weird, right? But you guys are falling in love. और इस पर्सन को ना आप एक करियर वाली सिचुएशन में मिलेंगे, या यू मे मीट दिस पर्सन इन अ डॉक्टर्स ऑफिस. दैट कैन इवन हैपन. सो आपने देखा होगा कई जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना सूट वूट पहन के जाते हैं, अपने बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहन के जाते हैं, बिकॉज दे फील कि पता नहीं कब बुलावा आ जाए, तो हम अपने एक अच्छे कपड़े पहन ही लेते हैं. बट हमें उनसे ये चीज़ सीखना चाहिए कि जब भी बुज़ुर्ग लोग कहीं जाएंगे तो अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं, तो वी शुड ऑल्सो
Alright, pile number 2, it's a time where you will dress up. I do see with the main female here. आप अच्छे से सज धज के बाहर निकलोगे, अपने बेस्ट से बेस्ट आउटफिट्स, बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहन के बाहर निकलोगे. ये यहाँ पर दिख रहा है, आप पॉलिश्ड दिखोगे एंड देन यू गोना फाइंड लव. ऐसा यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि वीनस का एलिमेंट इज बिकमिंग वेरी स्ट्रांग हेयर. वीनस ब्यूटी है, तो आप परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के निकलोगे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के निकलोगे, अपनी ज्वेलरी पहन के निकलोगे जब बाहर निकलोगे घर से. चाहे आप डॉक्टर के ऑफिस ही क्यों ना जा रहे हो, फिर भी you will look your best because love can find you anywhere. But to be honest, I feel that you may find love in a doctor's office, you may find love in your work, at your workplace, especially जब कहीं आप अपना resume देते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पर you find that love. और जहाँ आपको दिख जाए ना अपना लाइफ पार्टनर, मतलब when you fall in love with that person, वो जगह बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए क्योंकि उस जगह पर आप बार बार जाओगे. अब आप अपना इंटरव्यू दे के आए, वहाँ पर यू रियली फेल कनेक्टेड टू समबडी, यू विल नोटिस कि उस जगह जॉब लग जाएगा आपका और उस पर्सन से बार बार मुलाकात होगी. दिस इज गोना हैपन. तो यू विल फील कि कितना चीज़ें मतलब डेस्टाइंड हैं. ऐसा लगेगा पूरी कायनात आपको इस इंसान से मिलाने की कोशिश में लगी हुई है और कहीं ना कहीं इसी इंसान से मिलवाने के लिए आपकी ये जॉब लगी थी. आपको ऐसा फील होगा इन द फ्यूचर. Okay, we have simplicity card. The simplicity card here shows कि आप बहुत ज़्यादा complicated नहीं होंगे. अब आप अपने emotions को लेकर जो आप feel करते हैं वो उसको बड़ा simply दूसरे को बता देंगे, simplify कर पाएंगे अपने आप को. आप complex organism अब नहीं नज़र आ रहे हैं, डिप्लोमेसी खत्म होती हुई नज़र आ रही है. जो आपका ट्रू सेल्फ होगा वो आप इस पर्सन को बताएंगे. ट्रू सेल्फ जो आपका है वो आप इनफैक्ट दूसरों को भी दिखाएंगे दैट आई एम दिस काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल. ऑलराइट, डेथ कार्ड यहाँ पर है जो कि ये शो करता है कि यू आर चेंजिंग. ऑलराइट, यू आर चेंजिंग. आपका एक रीबर्थ होता है और आप ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं दैट आई वॉन्ट टू बी सिंपल. जैसी मैं हूँ मैं वैसे ही दिखाना चाहती हूँ दूसरों को. आई डोंट वॉन्ट टू पुट अनदर फेस ऑन माई फेस. एक और चेहरा मैं नहीं लगाना चाहती अपने ऊपर. तो आप जो हैं वो आप शो करने वाले. किंग ऑफ कप्स का एनर्जी भी यही है कि ईजी रहना, इमोशनली ईजी रहना लाइफ में. पसंद है कोई तो पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है. ज़बरदस्ती आप अपने साथ अपने इमोशंस के साथ नहीं करने वाले हैं. एंड यू एडवेंचर, या एज वी सी दिस पर्सन दे कैन गो एनी वे, राइट. दे हैव अ वे एंड दिस पाथवे इज़ लाइक रियली लॉन्ग. और एक जगह पर तो जाके हमें दिख भी नहीं रहा कि आगे है क्या. सो अभी जो है आपके जीवन में एक एडवेंचर शुरू हो गया है. ऑलराइट, एंड यू विल नॉट नो कि इसका फ्यूचर क्या होगा, बट आपको इस जर्नी में बहुत मज़ा आने वाला है. इस एडवेंचरस जर्नी में बहुत मज़ा आने वाला है. अगेन मरकरी की अंतरदशा, मरकरी की महादशा भी आप रन कर सकते हो. और मरकरी आपका राहु से कंजंक्ट हो या राहु के ट्राइन में बैठा हो, जो कि ये शो करेगा कि एट टाइम्स आप रास्ता भटकेंगे भी, आपका इंटेलिजेंस काम नहीं आएगा, आप रास्ता भटकेंगे भी, बट उस भटकन वाले रास्ते में बड़ा इंजॉय करने वाले हैं आप. इस एडवेंचर वाले पाथ पर आप चलना शुरू कर चुके हैं. आपने रिस्क लेना अपने जीवन में सडनली शुरू कर दिया है. ऑलराइट, जो चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल फील होती थी वही चीज़ें अब आपको कंफर्ट फील कराने वाली है. यू आर चेंजिंग. पाइल नंबर 2, पहले आप ऐसे नहीं थे, अब ऐसे बन रहे हो. और बिकमिंग मोर एडवेंचरस. यू आर लाइक कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. अगर ये चीज़ होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी. तो अब चीज़ों के बारे में ओवरथिंक प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करते हो. आप कहते हो जो होना है वो होना है, तो किस बात का रोना है. तो यू आर टेकिंग you are gonna not be afraid of what is ahead of me. You are just gonna enjoy the journey. You have the envy card. It says I'm the same as everybody but with different challenges. So absolutely everybody is on a journey of life, right? But आपका जर्नी दूसरों से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट चैलेंजेस वाला हो सकता है. हम सभी एक जर्नी पर तो हैं ही, बट आपका जर्नी थोड़ा स्पेशल है. ये डेफिनेटली हमें दिख रहा है. वी हैव द फियर कार्ड. येस, फियर कहीं ना कहीं ये है कि आगे चल के इस सिचुएशन में क्या होगा, आगे चल के इस सिचुएशन का क्या बनेगा, क्या एंड डेस्टिनेशन है इस सिचुएशन का. थोड़ा ऐसे फियर भी होगा क्योंकि आप एक एडवेंचर पर है. थोड़ा फियर भी होगा. आपका लॉजिकल माइंड कहेगा कि अरे क्या कर रहे हैं हम तो एक अलग ही रास्ते पर चल पड़े हैं, इसका आगे फ्यूचर का क्या होगा. तो इसको लेकर थोड़ा फियर भी होगा, बट विल बी लाइक के जो होगा अच्छा ही होगा, जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा. तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप स्टिल आगे बढ़ ही जा रहे हैं.
देन वी हैव लेटिंग गो कार्ड. तो कहीं ना कहीं जो स्पिरिट गार्डियन ऑफ ऑटम है वो कह रही है यू हैव टू लेट गो. कहीं ना कहीं दूसरों से एक्सपेक्टेशंस को आपको लेट गो करना है. ऑल राइट, लेटिंग गो का कार्ड ये भी शो कर रहा है कि फाइनली यू आर एबल टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. कि पास में मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, I'm like forgiving them, forgetting about that, and I'm moving on. Hence you're healing. All right, hence new people are coming in your life, new opportunities are coming to you. Old patterns you are definitely ending now. कुछ पुराने patterns जो आपके थे वो अब end कर पाते हो. अगर आपको लग रहा था ना बार बार मेरी सुई एक ही चीज़ पर अटक जाती है, बार बार मेरे को जो है पास की चीज़ खींचना शुरू कर देती है अपनी तरफ, है ना, फाइनली ये साइकिल एंड होता है और आप नए साइकिल में एंटर करें जहाँ बार बार पैर पीछे नहीं जाएंगे, पैर आगे ही बढ़ेंगे, जीवन में आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे. तो फाइनली यू आर एबल टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स. तो ये लाइफ में मेजर इवेंट्स हो रहे हैं. सो या दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू. पाइल नंबर 2 एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें, आप अपनी तरफ एक जैसे मून आत्मा कारक वाले पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. मून आत्मा कारक वाला पर्सन ऐसा पर्सन होता है जो खाने पीने का बहुत शौकीन होता है, अपनी मदर जैसा दिखता होगा ऐसा इंडिविजुअल, या उसके लाइफ डिसीजन कैन बी वेरी मच कंट्रोल और कनेक्टेड टू हिज मदर. दिस कैन हैपन एंड दिस टाइप ऑफ पीपल ट्रैवल अ लॉट एज वेल. तो ये मून वाले लोग होते हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं. तो इनकी जो सेहत भी होगी वो थोड़ी ऐसी होगी कि दिखता है कि हाँ भाई खाते पीते घर के हैं. तो थोड़ा सा ओवरवेट हो सकते हैं, चबी दिखेंगे, है ना. ऐसे इंडिविजुअल को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. मून आपका धारा कारक प्लैनेट भी हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, सॉरी नियरेस्ट टू द 0 डिग्रीज. मून 7th हाउस में हो सकते हैं. 7th लॉर्ड कैन बी मून, या 7th लॉर्ड कैंसर साइन में प्लेस्ड हो, धारा कारक मून के साथ कंजंक्ट हो, या मून के ट्राइन में हो, या कैंसर साइन में प्लेस्ड हो. ये प्लेसमेंट्स होगी, चेक करना पाइल नंबर 2. और कहीं ना कहीं आपका जो आत्मा कारक प्लैनेट है पाइल नंबर 2, वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है जैसे इट कैन ऑल्सो बी मून अगेन, और इट कैन बी मर्क्यूरी, और इट कैन बी मार्स. इनमें से एक प्लांट आपका आत्मा कारक प्लांट होगा, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. ऑल राइट, और जैसे कैंसर साइन हो गया, लियो साइन हो गया, सेजिटेरियस साइन हो गया, एक्वेरियस साइन हो गया, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस होंगे. 4th, 5th, 9th, 10th, 11th हाउस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा. फिर लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. सेजिटेरियस में वी हैव मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा. एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, सतविशाख एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस इन नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. Alright, so yeah, that was pretty much it. This was a reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the 4 of Wands card, or you picked this pile because आपका birthday 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी month के. So let's get started with your reading, pile 3. A major event is about to happen in your life. We are going to open your Akashic records and we'll get to know about this. So pile number 3. क्या वो major life event है जो हो रहा है अभी? Okay. We have 2 of cups. All right, pile. I feel pile number 3. You guys were also attracted to pile 2, जो ये वाला कार्ड था 6 of Wands से. इससे भी कहीं ना कहीं आप अट्रैक्टेड थे, but still you chose the 4 of Wands card, pile 3. So if you have time and energy, go watch pile number 2 as well, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए messages होंगे and you will be able to resonate there as well. So yeah, I see that, yeah, love is coming in your life. Yeah. Someone who is similar to you, mirroring energy, Gemini energy is very strong. Mercury का element is really strong. आपके 7th house of marriage, love, relationship, romance में Gemini sign हो सकता है. You can be a Sagittarius rising individual. Alright, Gemini sign, yes, 7th lord can be in the Gemini sign
या सेवंथ लॉर्ड कैन बी इन द थर्ड हाउस. मरकरी आपका धारा कारक स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लांट हो सकता है, प्लांट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. वी हैव नाइट ऑफ पेनिकल्स. ओके, अच्छा कार्ड है ये भी. ये शो कर रहा है फाइनली सोच विचार करने का समय ख़त्म हुआ, अब एक्शन लेने का समय है. करियर में प्रोग्रेस होने वाली है. कैसे होगी? When you are following your plan, when you are not following your mood, when you are following your plan and you are able to follow your plan. King of Swords का कार्ड है जो कि शो करता है you know what you want in life. You are not confused कि भाई पता ही नहीं मेरे को क्या चाहिए या कौन सी चीज़ मेरे को अच्छी लगती है बुरी लगती है. जी मेरे को तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं. No, you know everything about you, what you like, what you dislike, what you want in life and how to get it. You know it. You have clarity. You have the brains. Pile number 3. You do have the brains. People are gonna be in fear due to you. मतलब आप खौफ फैला देते हैं अपना. आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो बहुत विटी है, शार्प है, इंटेलेक्चुअल है, वाइज है. You have the Two of Swords card as well. Confusions, they are ending. They are ending. But I do see that you are going to confuse some people for sure. आप क्लियर होने वाले हैं बट आप दूसरों को confuse करने वाले हैं. We'll talk about it. End of the deck में oh my gosh, 10 of Pentacles. Oh my god. 10 of Pentacles ना पाइल नंबर 1 में भी आया था. ये रहा. I feel पाइल 3 ना पाइल 1 और पाइल 2 का मिक्स एनर्जी है बट मेनली पाइल 2 का एनर्जी है पाइल 3. सो यहाँ पर पाइल नंबर 1 में भी 10 ऑफ पेनिकल्स आया था, आपका भी 10 ऑफ पेनिकल्स आया हुआ है. सो ओके, 10 ऑफ पेनिकल्स तन मन धन जन का सुख है, अबंडेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेकर आप खुश हैं, अपनी हेल्थ को लेकर खुश है, अपनी वेल्थ को लेकर खुश है, अपने करियर को लेकर सेटिस्फाइड है, अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स में खुश हैं. 4 ऑफ वॉन्ड्स है लिटरली मैरिज कार्ड होता है. एक बड़ी सेलिब्रेशन को 4 ऑफ वॉन्ड्स से रिप्रेजेंट करता है. अब चाहे आपने इस कार्ड को पिक करा है नहीं पिक करा है, वट एवर इट इज़, I see 4 of Wands is a very important part of your reading. बड़ा सेलिब्रेशन यूजुअली भारत में तो देखिए मैरिज ही होता है. लाइक जैसे ना बिग फैट इंडियन weddings are always a huge occasion, huge big celebration. All right, so I do see with the 2 of Cups here mirroring energies, I do feel that you are attracting someone towards you. Maybe this person is already there in your life, or they are about to enter within 2 days, or within 2 weeks this person is about to enter your life. Or I feel that आपके जीवन में already ये person आ चुके हैं. Somehow I feel this way. They're very much like you. All right, if you're a female watching this reading for a husband, then yeah, they are going to be the male version of you. If you're a male watching this reading for a wife, then it's going to be a female version of you. Matlab, you guys are going to be very very similar. Both of you are going to be very career oriented. Both of you didn't wanted to get married, didn't wanted to be in a romantic relationships. You guys weren't expecting to get married because marriage is for uncool people. Cool people, nonchalant people stay unmarried. Somehow you felt कि marriage मेरे बस का नहीं है. I want to focus towards my career because Knight of Pentacles here does shows that you're a very very career oriented person, and the King of Swords energy also shows me that you are someone जो बहुत you're too smart to fall in love. You feel this way, pile number 3. You're too and somehow energies भी ऐसे, you're too smart to fall in love. But guess what? जिस person से you will fall in love with, पहले तो वो पर्सन दे विल फॉल इन लव विद यू, देन यू आर गोना फॉल इन लव विद देम. बट हाँ, जो ये पर्सन है दे आर कन्फ्यूज शुड दे अप्रोच यू और नॉट. दिस इज देयर एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी पाइल नंबर 3. दे आर कन्फ्यूज अबाउट यू. शुड दे अप्रोच यू और नॉट, विल यू लाइक देम और नॉट. दे आर कन्फ्यूज्ड. But they also somehow have started to plan their future with you. They feel that you are going to be in their future. They feel that you are going to marry them. Kahin na kahin, this person is very, very, very intuitive. Very intuitive. Because we have the water element, the cups element. Water always carry memory. You know, when someone is pregnant, the water is there in the womb, right? The child is there, the baby is there in the womb. There is that water, right? तो water जो है वो मेमोरी है, वो आपका कर्मा है. जैसे राहु केतु आर नॉट रियल प्लैनेट है ना, बट वो मून की नोड्स कहलाती है. मून एक वाटर एलिमेंट को सिग्निफाई करता है. ऑलराइट, तो इन द वूम देर इज दैट वाटर एलिमेंट, देर इज राहु एंड केतु देयर, जो उस सोल के कार्मिक डेट हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है उस समय पर. ऑलराइट, तो
अगेन इट्स एंड वो मेमोरी अब्जॉर्ब कर रही है. तो यू नो वॉट, लाइक दिस पर्सन इज समबडी हु मे बी दिस पर्सन वॉज बॉर्न अ बिट लेट. जिस पर्सन से यू विल गेट मैरिड, जो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, समहाउ जब दे वर अबाउट टू बी बॉर्न, दे वर नॉट बॉर्न, लाइक डेट निकल गई थी और जो होना चाहिए था डिलीवरी डेट उससे एक हफ्ता बाद दे वर बॉर्न. समहाउ लेट पैदा हुए इंडिविजुअल, एक हफ्ता लेट पैदा हुए. जैसे कई होते हैं ना प्री मेच्योर बेबी, दे वर प्री मेच्योर बेबीज, दे वर लेट बेबीज, जो लेट पैदा हुए. जो समय था जहाँ पर डिलीवरी डेट था उससे एक हफ्ते बाद ये पैदा हुए समहाउ. तो दे वर एक्चुअली सोकिंग अप द एनर्जीज देयर. All right, and this person is going to be very intuitive. That's why I know that you are their person. They're very intuitive. But again, they are like afraid of you. That how will you, how will you react on their feelings? Because they are about to open up. मतलब वो काफ़ी समय से आपको देख रहे हैं, या again they will open up with you when they have seen you, when they have fallen in love with you. उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसा ये रिलेशन है जो past life connection का है. मतलब maybe you also know this person already and maybe you also feel a past life connection with them, but you're not really approaching them. You're busy in your career. I see this person is going to approach you. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. अगेन आप खुद भी पाइल नंबर 3, राहु की अंतरदशा, राहु की महादशा, या मून की अंतरदशा, मून की महादशा, या मरकरी अंतरदशा, मरकरी की महादशा रन कर रहे होंगे. ऐसी प्लेसमेंट्स. और ये पर्सन भी ऐसी ही प्लांटरी प्लेसमेंट्स, ऐसी ही प्लांटरी दशा रन कर रहे होंगे. सिमिलर मतलब टाइम साइकिल्स आप दोनों रन कर रहे होंगे. Alright, if you are a fair skin tone person, then this person can be a little wheatish, dusky skin tone person. Skin tones are different. If you are the dusky one, then this person can be quite fair in skin tone wise. If you are tall, this person can be a little short. मतलब थोड़ा जैसे if you are a male watching this reading for a wife, then I would say your wife can be a half an inch or 1 inch taller than you. This can happen. स्पेशली फिर मेल वॉचिंग दिस रीडिंग. और ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में, आपकी वाइफ के चार्ट में कोई प्लांट रेवती नक्षत्र में प्लेस्ड होगा. रेवती नक्षत्र अपने से टॉलर स्पाउस देती है, ये ऐसा नक्षत्र. सो ऐसी प्लेसमेंट्स होगी. एंड आई डू सी दैट you will also start to plan your future with this person. They have already started to plan their future with you. They will propose to you. If you're already in a romantic relationship, then I will say that they will propose to you within 2 weeks, and you guys will plan your wedding, and your parents are going to be involved, and you will in future will create a healthy, happy family. But yeah, let's focus towards the career now. So career wise मेरे को ये दिख रहा है Knight of Pentacles कि finally बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा वाली मेहनत के बाद यू आर फाइनली गेटिंग द प्रमोशन. बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग है, यानी एक अच्छी पोजिशन है, तो आपको प्रमोशन मिलता है. 4 ऑफ वॉन्ड्स भी प्रमोशन का कार्ड भी है, तो प्रमोशन मिल रहा है विद इन 2 weeks या विद इन 2 days यू मे गेट अ प्रमोशन. एंड हाउ? बिकॉज you have worked hard for this. You worked hard for this. ऑलराइट, इस प्रमोशन के साथ आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएगी. लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर और ज़्यादा डेवलप होंगी. आप लीडर बनेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपका रिगार्ड रखेंगे, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड यू गोना थ्राइव इन योर करियर. सो करियर वाइज गुड न्यूज़ आपको मिलेगी विद इन 2 days और विद इन 2 weeks. इफ़ यू आर समवन जो अनएम्प्लॉयड है, जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो विद इन 2 days या विद इन 2 weeks यू आर गोना गेट एम्प्लॉयमेंट, और एक अच्छी पोजिशन मिलेगी. ये भी नज़र आ रहा है. एक ऐसी कंपनी में जॉब मिल सकती है जो कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, बिग कॉरपोरेशन हो. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. यू आर गोना बी हैप्पी विद दिस. Then we have the Libra. Again, Libra sign is the sign of marriage. It's the sign of unionship. It's the sign of business partnership as well. And it's the sign of wife. It's a sign of promotion as well. So वही चीज़ें कि भाई मैरिज हो रही है, लाइफ पार्टनर मिल रहा है, लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, प्रमोशन इज़ हैपनिंग फॉर यू. सेम वही चीज़ें जो अभी हमने बात करी जिनके बारे में.
है ना, तो वो चीज़ें हैं. लिब्रा ये शो कर रहा है कि इस पर्सन के चार्ट में, आपके चार्ट में 7th हाउस में या लिब्रा साइन में प्लांट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. वीनस अगेन ये शो कर रहा है कि यू आर बिकमिंग मोर अट्रैक्टिव, यू आर बिकमिंग मोर ब्यूटिफुल और हैंडसम. आप कहीं ना कहीं नए कपड़े खरीदने वाले हैं विद इन 2 days या विद इन 2 weeks. आप शॉपिंग जाएंगे, आप नए कपड़े खरीदेंगे, ऑनलाइन जैसे खरीदते हैं whatever. यू आर बाइंग न्यू क्लोथ्स, यू आर बाइंग थिंग्स जो आपको वेल ग्रूम्ड दिखाती है, जो आपको अच्छा दिखाती है. अच्छे कपड़े, अपने फिटिंग के हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, कपड़े लेंगे तो फिटिंग के लेंगे, ऐसे ही खुले कपड़े नहीं या बहुत टाइट कपड़े नहीं. मतलब ऐसे कपड़े खरीदेंगे जो आप बहुत पहनेंगे क्योंकि वो आप पे बहुत सूट करेंगे. ऑलराइट, कहीं ना कहीं लाइट कलर्स लाइक लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, ऐसे लाइट कलर समहाउ यू आर बाइंग, ये भी नज़र आ रहा है. Alright, you're becoming influential, you're looking aesthetically pleasing, you're becoming the refined version of yourself, so that's great. And you have Judic. I told you, this person is like, they're looking at you, they're judging you, they're also talking to someone about you, they're stalking you on social media, they're like trying to understand you. बिकॉज वो अपनी भी कहीं ना कहीं बेइज्जती नहीं कराना चाहते. दे डोंट वांट कि आप उनको रिजेक्ट कर दें. दे आर लाइक thinking, should I approach or should I not? Is this the right person for me or not? They're discussing about you with their friends, what kind of a person you are. Alright, they are also getting some tarot card reading or astrology prediction or marriage reading so that they get to know that when and how they're going to meet their partner, where they're going to meet their partner, how their married life is going to be like. They are researching right now. They are also judging you right now, but they feel a strong pull towards you. Even if you do something जो उनको शायद पसंद ना हो, still they're going to accept that because they are so much in love with you. प्यार में इंसान अंधा, गूंगा, बहरा सब हो जाता है, लंगड़ा भी हो जाता है. मतलब प्यार वो चीज़ है जहाँ पर हमारी अकल मारी जाती है. एंड दैट्स हाउ वी फॉल इन लव. जब हमारा लॉजिक काम करना बंद कर जाए तभी हम प्यार में पड़ सकते हैं, उससे पहले नहीं पड़ सकते. अगेन केतु 4th हाउस वाले इंडिविजुअल कभी प्यार में नहीं पड़ता, कभी भी नहीं. थोड़े समय के लिए प्यार में अंधा हो जाएगा, बाद में उसे रियलाइज होता है कि ये तो गड़बड़ हो गया. बट ऑफ कोर्स डिवोर्स अलग चीज़ है. अगर डिवोर्स का योग है चार्ट में तो डिवोर्स हो जाएगा. बट मैं ये नहीं कहती कि जिस पर्सन का केतु 4th हाउस में उसका डिवोर्स होता ही होता है. आई एम नॉट सेइंग दिस. बट केतु 4th हाउस वाला इंडिविजुअल जो है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू फॉल इन लव. क्योंकि वो अगर प्यार में पड़ते हैं, एक बार पड़ गए तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी साथ में रखते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर टाटा गुड बाय. जैसे डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में की तो 4th हाउस के, उनके दिल में कोई नहीं बसता. ही गॉट मैरिड मल्टीपल टाइम्स. उनके दिल में कोई भी नहीं बसता, उनका कोई सगा नहीं है. सारे लगे हैं, कोई सगे नहीं है. सभी को कहेंगे दैट ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इससे तो मेरे को बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है. रियलिटी में उनका कोई दोस्त नहीं है. मरकरी केतु वाला इंडिविजुअल भी ऐसे ही होता है. मरकरी केतु कंजंक्शन हो, मरकरी केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो, ऐसे इंडिविजुअल के आपको ऐसा फील होगा ऐसे इंडिविजुअल के बहुत सारे दोस्त हैं, बट इन रियलिटी उनका कोई दोस्त नहीं है. आप अगेन इफ़ यू नो लिटिल एस्ट्रोलॉजी, लिटिल बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सी फ्रॉम योर चार्ट एंड कॉमेंट अबाउट इट. Mercury Ketu conjunction, Mercury Ketu trine from each other. You will have a lot of friends in public, but in reality, deep down you know it, you don't have friends. बहुत सारे दोस्त होंगे आपके, पर रियलिटी में कोई दोस्त नहीं होगा. एंड दिस सेइंग इज़ वेरी ट्रू कि जिसके बहुत दोस्त हो उसका कोई सच में दोस्त है ही नहीं. दिस इज़ ट्रू. ये मरकरी केतु वाले लोग होते हैं. 4th हाउस में केतु अगेन ऐसे इंडिविजुअल के दिल में कोई बसता है नहीं. अगेन यू मे हैव 4th हाउस में केतु, यू मे हैव दिस प्लेसमेंट पाइल नंबर 3. तो आपके लिए प्यार में पढ़ना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एंड व्हेन यू लिसन टू दिस कि भाई अक्षिता कह रही है कि यू विल फॉल इन लव, यू विल से दैट इट कैन नॉट हैपन, आई एम too good to I'm too intelligent to fall in love. I get it, you are, but you know what, for some time आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, दिमाग से लंगड़े हो जाओगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा, and you will fall in love and later you will realize कि अरे पर्सन ठीक है बट प्यार को निभाना बड़ा मुश्किल है. आप ऐसा फील करेंगे. निभाएंगे प्यार को स्टिल, बट यू विल फील दिस वे कि प्यार को निभाना इज़ डिफ़िकल्ट. You have the gift card. Again, जुपिटेरियन एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर. जिसको हम पसंद करते हैं ना उसके लिए उसको हम गिफ्ट भी देते रहते हैं. तो आप खुद देखेंगे कि ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहेंगे. कोई खाने की चीज़ दे दी, कोई
मतलब कोई चीज़ें देते रहेंगे एक दूसरे को, आप दोनों ही इनफैक्ट चीज़ें देते रहेंगे एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे के चेहरे पे वो खुशी देखना चाहते हैं, तभी एक दूसरे को गिफ्ट देते रहेंगे, एक दूसरे को इम्प्रेस करते रहेंगे, वो करने की कोशिश करते रहेंगे, रिझाने की कोशिश करते रहेंगे. This is happening. And we have the knowing card. It says divination conveys energy free will. I told you, you know this person. I feel you know this person already. This person knows you. You know them. मतलब you guys know each other. आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ. Pile number 3. नहीं पता तो लगने वाला है पता within 2 days या within 2 weeks. But many of you have this person already in your life and you know it. You know it. We have activation card here, spirit guardian of spring. So spring season अभी आ ही गया almost. मतलब spring season आ जाए यानी allergy season. To be honest, चंडीगढ़ में तो आ गया I feel. क्योंकि allergy season is there. I can feel it in my nose. Allergies. So yeah, it's there. Spring में मतलब चीज़ें खिलती है, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, है ना. तो वही हो रहा है, फूल खिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, आप भी किसी से मिल रहे हो, कोई आपसे मिल रहा है, दिल में मन में लड्डू फूट रहा है ना. तो दिस इज हैपनिंग एज वी सी दिस वन इज अलोन, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट. देयर इज समवन कमिंग टू दिस वन. देयर इज अगेन, जैसे इस ट्री पर वी सी, ये जो डेकोरेशन के लिए हम लगाते हैं ना, डेकोरेशन के लिए पेपर टाइप का कुछ ऐसे हम लगाते हैं, इस ट्री पर ये लगा हुआ है. यहाँ पर भी हम डेकोरेशन देख रहे हैं. तो वी डू सी के ज़िंदगी में अब बनावट आने वाली है, मिलावट होने वाली है. बनावट मिलावट यानी कहीं ना कहीं जो आपका रियल नेचर है वो छुपेगा. मतलब आप का जो रियल नेचर है वो, मतलब आप एक प्रैक्टिकल इंसान है, आई नो दिस. तो ये आपकी रियलिटी है, दिस इज़ यू. इसके ऊपर आप पर्दा करेंगे, आप कहीं ना कहीं दूसरे को ये दिखाएंगे ना, अनकॉन्शियसली या जैसे भी, मतलब कि मैं बड़ा एक लवेबल इंसान हूँ, मैं प्यार में विश्वास करने वाला इंसान हूँ. आप कहीं ना कहीं ये बात दूसरे को दिखाएंगे, आप कहीं ना कहीं इनोसेंट बनेंगे दूसरे के सामने. ऑलराइट, कहीं ना कहीं रिझाएंगे एक दूसरे को. रियल सेल्फ कुछ समय बाद बाहर आएगी आपकी. ये पर्सन तो है इमोशनल आई सी, पर आप प्रैक्टिकल वाले इंडिविजुअल हैं. तो ये इंडिविजुअल कुछ समय बाद कह सकता है, जब आपकी रियलिटी, आपकी प्रैक्टिकलिटी जब बाहर आने लगेगी, ये पर्सन कहेंगे तुम तो बदल गए पायल 3, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो बदल गए. बट द थिंग इज you just stopped behaving in a certain way. You showed your true reality. But whatever it is, तब तक ये पर्सन जो होगा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार में पड़ चुका होगा और आपको भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की आदत लग चुकी होगी. सो बोथ विल अंडरस्टैंड ईच अदर, विल एक्सेप्ट ईच अदर. इवेंचुअली ये होगा. मैरिज इज़ अबाउट एक्सेप्टेंस. लीब्रा साइन था ना यहाँ पर आया हुआ है, लीब्रा कार्ड. लीब्रा इज़ अबाउट पार्टनरशिप. इट्स अबाउट जी हजूरी करना इज़ लीब्रा साइन. जी हजूरी, जहाँ इंसान अड़ जाता है वहाँ पर वो रिश्ता टूट जाता है. पर यहाँ पर आप लोग अड़ोगे नहीं, आप झुकोगे एक दूसरे के प्रति. ऑलराइट, मैं झुकेगा नहीं ये नहीं कहोगे, आप झुकोगे. लिटरली आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखोगे. तभी तो सैटर्न, जो कि एक बड़ा कोल्ड ड्राई प्रैक्टिकल प्लैनेट है, नाइट ऑफ पेनिकल्स भी सेट्रेनियन कार्ड है. सैटर्न जैसा कोल्ड ड्राई प्रैक्टिकल प्लैनेट लीब्रा साइन 7th हाउस में एग्जॉल्टेड फील करता है. मैरिज वाली सिचुएशन में एग्जॉल्टेड फील करता है इतना प्रैक्टिकल प्लैनेट. क्यों? क्योंकि सैटर्न हमें कहते हैं यू हैव टू बिकम अ सर्वेंट लाइक मी, यू हैव टू सर्व इन द मैरिज. जी हजूरी करनी पड़ेगी. गुस्सा आएगा पार्टनर पर, आएगा, मन करेगा मैं इसको 4 बातें सुना दूँ, पर आप सुनाओगे नहीं, बिकॉज अगेन यू आर दैट सेट्रेनियन पर्सन. आप अपने आप को पहले काम डाउन करोगे एंड देन यू विल टॉक टू देम. गलती पार्टनर की होगी भी, फिर भी आप डांटोगे नहीं, आप काम डाउन करोगे और चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करोगे, और सेम ये भी पर्सन वैसा ही करेगा. वी हैव द हैप्पीनेस कार्ड, कि कहीं ना कहीं दोनों को हैप्पी भी फील होता है एक दूसरे के साथ, ये भी बात है. अगेन वी हैव नंबर 7, जो कि लीब्रा साइन जो है 7th ज़ोडिएक साइन है. अगेन वी हैव नंबर 7. सो एब्सोल्युटली, तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी करोगे एक दूसरे के साथ. शायद पहले आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, आप कहते थे मेरे को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, बट फॉर दिस पर्सन यू विल कॉम्प्रोमाइज़, यू विल स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग.
बट डेफिनेटली पायल नंबर 3 गाइज आर ए पर्सनालिटी काइंड ऑफ पीपल. ए पर्सनालिटी यानी कि मेरी चलेगी और मेरी ही चलेगी, मेरी तरीके से ही चीज़ें चलनी चाहिए ऑल. बट अब आप अपने पार्टनर के तरीके से भी अब चलोगे, ये दिखता है. यू विल बाउ डाउन टू योर पार्टनर, दे विल बाउ डाउन टू, एंड दैट्स हाउ योर मैरिज, योर रिलेशनशिप विल वर्क. वी हैव द एडवर्सिटी कार्ड. इट सेज आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न. या लिटरली मैरिज मेक्स यू अ बेटर पर्सन. मैरिज का वैसे तो पर्पस यही है, टू मेक यू अ बेटर पर्सन. वो अलग बात है अगर किसी के वीनस के साथ एक मलेफिक प्लांट जुड़ गया, केतु जुड़ गया, या 8th हाउस में कोई बुरा मलेफिक प्लांट आ गया तो, या वीनस के आगे मलेफिक प्लांट आ गया तो डेफिनेटली मैरिज एक ऐसे इंडिविजुअल के डिस्ट्रक्टिव हो जाती है. बट मैरिज इज मेंट टू मेक यू अ बेटर पर्सन बिकॉज यू ओपन योर स्पिरिचुअल आश्रम थ्रू इट. क्योंकि अर्ली इन लाइफ आप ज़्यादा जो है झुक के नहीं चल रहे होते, आपके माँ बाप आपके प्रति झुक के चल रहे होते हैं, या आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या आपको पैम्पर कर रहे होते हैं. इन मैरिज यू रियलाइज दैट यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू योर पार्टनर एज वेल बिकॉज दे आर योर बेटर हाफ. तो आप एक बेटर पर्सन बनते चले जाते हैं. आपके पार्टनर आपको इतना ध्यान से देखते हैं कि आपकी गलतियाँ, आपकी अच्छी चीज़ें भी सामने आती है, गलतियाँ भी सामने आती है, एंड वो आपको आपकी गलतियाँ बताते हैं. तो अगर आप ईगोलेस हुए मैरिज में तो आप उन गलतियों से सीख जाते हो, आप एक बेटर पर्सन बन जाते हो. पर अगर आपके अंदर खुद के अंदर ईगो है तो आप मैरिज को भी ख़राब करते हो, अपने आप को भी ख़राब करते हो. तो मैरिज डेफिनेटली इट्स बिल्ट टू मेक यू अ बेटर पर्सन. हाँ, अगर ईगो है तो गड़बड़ हो जाएगी, मैरिज अच्छी नहीं चलेगी. तो ईगो लेस होना इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बेइज्जती नहीं फील करनी. बेइज्जती तब तक नहीं होती जब तक आप मानो ना कि आपकी हुई है बेइज्जती. तो जब मतलब थोड़ा सा आप बेइज्जती प्रूफ हो जाते हो. आई डोंट नो हाउ टू से इट इन अ मोर नाइसर वे, बट आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मतलब जब आप ये बेइज्जती फील नहीं करते हो ना, मतलब आप ऐसे बन जाते हो बेइज्जती ही ना. कई लोगों को सच में होती नहीं वैसे बेइज्जती फील, मैंने ये चीज़ देखी है. मतलब नेचुरली ऐसे होते हैं. कई लोगों को बहुत बेइज्जती फील होती है क्योंकि ऐसे लोगों में ईगो होता है या एक अहम होता है, मैंपन ज़्यादा होता है. कहीं ना कहीं पर्सन जो है आपका मैंपन ख़त्म करने के लिए आया है, ये आपका ईगो ख़त्म करने के लिए आया है, आपको ईजी बनाने के लिए आया है, बिजी रहने के लिए. बिजी बनाने नहीं आया. यू आर अ बिजी पर्सन, आई डू सी दिस. यू आर अ वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन, यू आर वेरी बिजी काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल. बट दिस पर्सन इज़ गोना मेक यू ईजी इन लाइफ. आपकी लाइफ को ये सिंप्लीफाई करने आए हैं, आपके इमोशंस को ये सिंप्लीफाई करने. यू आर अ वेरी इमोशनली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. पाइल नंबर 3, ये पर्सन आपको इजी करना है, और ये पर्सन आपको बेइज्जती नहीं फील होने देंगे, आपको बेइज्जती प्रूफ बना देंगे. एंड वी हैव द ग्रैटिट्यूड कार्ड. इट सेज आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इट presents. So you're going to show gratitude to this person. You're going to be like, this person makes you realizes the value of life, makes you do gratitude every day. कि भाई अगर आपको खाना मिला है तो किसी फार्मर ने उगाया था, उसको थैंक यू करो. जिसने बनाया उसको थैंक यू करो, है ना. तो दिस पर्सन मेक्स यू फील हैप्पी अबाउट द स्मॉल लिटिल थिंग्स ऑफ लाइफ. स्मॉल जैसे छोटी मोटी जो खुशियाँ होती है ना, छोटी खुशियाँ जो जीवन की है, वो अप्रिशिएट करना ये पर्सन सिखाता है. बिकॉज पाइल नंबर 3 यू गाइज आर द पीपल जो ना, यू गाइज आर लाइफ लॉन्ग रनर्स, ऑलवेज रनिंग इन द रेस ऑफ लाइफ. तो जो चीज़ अभी अचीव करी उसको लेकर यू आर नॉट समवन जो सेलिब्रेट करता है. जो चीज़ अभी अचीव करनी है, आगे मेरे को क्या करना है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं. अगर किसी दिन आप लेजी हो जाते हैं, या लेजी नहीं, आई शुड से किसी दिन आपको रेस्ट करना है, रीजुविनेट करना है ना, ज़्यादा आप बॉडी में ताकत नहीं महसूस करें तो आप रेस्ट करें. तो एंड ऑफ द डे पर यू फील कि यार मैंने तो ये वेस्ट कर दिया दिन लेजी होके. बट द रियलिटी इज़ यू आर रीचार्जिंग. बट यू एंड ऑफ द डे पर आप बड़ा ऐसा फील करेंगे कि बिल्कुल भी मैं तो प्रोडक्टिव नहीं था, बड़ा लेजी हो गया मैं तो, है ना. और जिस दिन आप बहुत प्रोडक्टिव होते हैं तो यू डोंट अप्रिशिएट योर सेल्फ. यू आर लाइक, या ओके व्हाटएवर, लेट्स मूव ऑन, लेट्स डू समथिंग एल्स नाउ. अपने आप को अप्रिशिएट भी नहीं करते जब बहुत प्रोडक्टिव है. तो ये पर्सन आपको आके आपके जीवन में आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी छोटी बड़ी जो अचीवमेंट्स है उसको लेकर आपको सेलिब्रेट कराते हैं. सेलिब्रेटरी पर्सन ये नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशंस में बिलीव करते हैं, हर छोटी से बड़ी खुशी को हमें मनाना चाहिए, है ना. इस टाइप के इंडिविजुअल हैं और आपके जीवन को कलरफुल बनाते हैं. अगेन वी सी द कलर्स है, राइट. सो कलरफुल बनाते हैं. कंपेनियनशिप के लिए आपके साथ आ रहे हैं ये पर्सन, ये आपको अपना लाइफ का कंपेनियन बनाना चाहता है. एंड यू विल ऑल्सो फील दैट येस आई कैन वर्क आउट विद दिस पर्सन. तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ द बिग मेजर लाइफ इवेंट which is happening for you, major event which is happening in your life. So that was pretty much it for you, pile number 3.
एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो वीनस कैन बी, इस पर्सन के चार्ट में इनका आत्मा कारक प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट कैन बी वीनस, और इट कैन बी मर्क्यूरी, और इट कैन बी मून। और आपके धाराकारक प्लानट मून हो सकता है, मरकरी हो सकता है, वीनस हो सकता है धाराकारक प्लानट, या इनमें से कोई प्लानट जो है 7th हाउस में हो सकता है। ये तीनों ही प्लानट 7th हाउस में दिस कैन हैपन, या लीब्रा साइन में हुए प्लानट्स आपके चार्ट में। पाइल नंबर 3 अगेन आपके चार्ट में टॉरस, वर्गो, लीब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। टॉरस में भी कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा, चित्रा स्पिल करता है लीब्रा में, स्वाति, विशाखा, विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में, अनुराधा, ज्येष्ठा, और कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा। तो इन साइंस इन नक्षत्रों में D1, D12, D9 वंश चार्ट में आपके ज़रूर कोनो के प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। ऑलराइट, so yeah, that was pretty much it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do a reading and nakshatra only reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.